इस वीडियो के अंदर दो चीज़ें हम करेंगे। एक तो एक एग्जाम्पल करेंगे इसकी क्रिस्टल कटोना थ्योरम की, और दूसरा हम एक एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हमें गिवन क्या होगा, हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स गिवन होगा, ठीक है। और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के अगेंस्ट पूछा जाएगा कि क्या ये सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है किसी सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का एफ वेक्टर है या नहीं, ठीक है। और अगर ये एफ वेक्टर है देन फाइंड दैट सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन है, सीक्वेंस ऑफ नंबर के अगेंस्ट आपने चेक करना है कि वो किसी सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का एफ वेक्टर है या नहीं, और दूसरी चीज क्या है कि उस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द गिवन वेक्टर या गिवन नंबर ऑफ सीक्वेंस इज 5 8 5 1, ठीक है। पहला पार्ट कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स किसी सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का फैक्टर है कि नहीं। तो उसके लिए हम वही क्रिस्टल कटोना थ्योरम की वो जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को वन बाय वन चेक करेंगे। वो मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने उसकी 2 या 3 एग्जांपल्स ऑलरेडी कर ली हुई हैं। आप उसी को देखते हुए उसी प्रैक्टिस से दोबारा से इसको चेक कर सकते हो कि ये जो है वो किसी सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का एफ फैक्टर है कि नहीं। तो ट्रस्ट मी, दिस इज एफ फैक्टर, ठीक है। ये आप चेक करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। अब नेक्स्ट है कि वो कौन सा सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है जिसका ये एफ फैक्टर है, उस पर हम काम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। इस एफ फैक्टर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास 5 है। इसका मतलब ये है कि F0 है जो है वो 5 है। F0 5 होने का मतलब ये है कि वी नीड एटलीस्ट एग्जैक्टली 5 वर्टिसेस, ठीक है। V1 से लेकर V5 तक आपके पास ये 5 वर्टिसेस हैं। उसके अगेंस्ट ये F0 जो है 5 के बराबर है। नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज उसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ एजेस को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे कि हम उसके एजेस को देखेंगे कि उसके अंदर जो सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एजेस कितने हैं, ठीक है। तो अप्लाई रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। इसको मैंने दोबारा ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग जो हमने डिफाइन की थी वो हमने n की पावर r या n r टुपल्स पे की थी, जिसकी एंट्रीज जो है वो नेचुरल नंबर्स में से हैं। लेकिन अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, सेट्स के ऊपर, ठीक है। सेट्स के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे या वर्टिसेस पे कैसे अप्लाई करेंगे कि अगर vi1 vj1 या vi2 या vj2 की बात कर रहे हैं तो हम उसके इंडिसेस देखेंगे कि उसके इंडिसेस जो हैं ये vi1 j1 i2 j2, उसके अगेंस्ट हम ये i1 j1 और i2 j2 को देखेंगे, ठीक है। ओके, सो फॉर 2 नंबर ऑफ वर्टिसेस लेट वी दिस सेट, और आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स जिसकी कार्डिनलिटी 2 हो दैट इज इक्वल टू 5 चूज 2, और वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। और इन 10 सबसेट्स को हम लिखेंगे किसमें, रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। अगेन स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करें, इसके लास्ट 2 एलिमेंट से, ये 5 4 से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये 5 4 V4 V5 को लिख लिया, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है इसका, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, V5 को हमने फिक्स किया है और V4 की जगह पे हमने इस V3 को लिख दिया है, ठीक है। देन V5 V3 V5 V2, नेक्स्ट एलिमेंट V5 V1, ठीक है। 5 वाले सबसेट्स कंप्लीट हो गए इससे, क्योंकि इनमें 5 वाले सबसेट्स के अंदर यही ऑर्डर पॉसिबल है, ऐसे सबसेट जिसकी कार्डिनलिटी 2 के बराबर है, ठीक है। फिर हम V4 वाले स्टार्ट करेंगे, तो V4 V3 सबसे बड़ा एलिमेंट है, और ऑफ कोर्स ये V4 V3 जो है ये V5 V1 से भी छोटा है, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट V4 V2 हो जाएगा, और उसके बाद V4 V1 हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज V3 V2 एंड देन V3 V1 एंड देन V2 V1, ठीक है। अब आपके पास जो इसके अंदर इस एफ वेक्टर के अंदर फर्स्ट F0 वो 5 था और F1 जो है वो आपके पास जो था वो 8 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सेट में से फर्स्ट 8 एलिमेंट्स को चूज कर लेंगे, किस सेट में से, जो हमने इसको रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिखा था इसके सबसेट्स ऑफ कार्डिनलिटी 2 वालों को, ठीक है। तो वो आपके पास, उसको हमने डेल्टा 1 का नाम दिए, डेल्टा 1 का नाम देने के बाद उन सेट्स को हमने लिख लिया है अलग से V1 V2 से लेकर V2 V5 तक, ठीक है, फर्स्ट 8 एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि F2 यानी कि फेसेस ऑफ डायमेंशन 2 के अंदर आपके पास जो फेस है उसमें जो आपके पास वर्टिसेस होंगे वो 3 होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके 3 वाले सबसेट निकालेंगे, राइट आउट ऑल इट्स 3 एलिमेंट सबसेट्स ऑफ दिस सेट V इन रिवर्स
लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। ये कितने एलिमेंट्स होंगे? ये 5 चूज 3 दैट इज इक्वल टू ये भी 10 एलिमेंट्स होंगे। और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट अगेन V5 V4 और V3 से करेंगे। तो V5 V4 V3 इज द फर्स्ट एलिमेंट। देन यानी कि फर्स्ट एलिमेंट मीन्स कि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं साथ साथ। तो ये 5 4 को फिक्स कर दिया, उसके बाद V3 की जगह पे V2 को कर दिया, फिर V2 की जगह पे हमने V1 को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह ये 5 4 ऐसा सबसेट 3 वाले जिसमें 5 V4 भी हो V5 भी हो, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि अब V4 की जगह पे V3 को, और V3 के बाद जो आगे सबसे बड़ा एलिमेंट पॉसिबल हो सकता है वो आपके पास V2 है। ठीक है, V2 के बाद V2 को रिप्लेस कर देंगे V1 के साथ। 5 3 को फिक्स रखा है वैसे का वैसे ही, तो ये एक ऑर्डरिंग बन गई है। उसके बाद हम V3 को चेंज करेंगे। V3 को चेंज किया है, उसकी जगह पे हमने V2 को कर दिए, V2 को, एंड देन आपके पास V4 वाले स्टार्ट किए। सो फर्स्ट V4 V3 V2, एंड देन इस V2 की जगह पे हमने V1 को लिख दिया। सो V4 V3 V2 एंड V4 V3 V1, एंड देन 3 को रिप्लेस किया है, तो V4 V2 V1 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है, देन अगेन V3 V2 V1। तो इस तरह हमने जो 10 एलिमेंट्स हैं इस सबसेट के 3 वाले जो है उनको हमने रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिख दी है। ठीक है, अब आपके पास जो है इसके F2 था किसके बराबर? F2 इज इक्वल टू 5। इस एग्जांपल में F2 की वैल्यू 5 है। तो क्या करना पड़ेगा? इस सबसेट में से 5 वाले हमें अलग करने। फर्स्ट 5 जो है हम अलग करेंगे। जो रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग हमने लिखा है 3 वाले सबसेट्स, उसको हमें से हम फर्स्ट 5 को अलग कर लेंगे और उसको हमने नाम दिया है डेल्टा 2 का। ठीक है, तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू दिस वन। इसमें थोड़ी नोटेशन आपको लग रही होगी कि पहले हम उसको V1 V2 V3 लिख रहे हैं, उसके बाद हम जो दूसरी ये नोटेशन लिख रहे हैं उसमें V1 के बाद कॉमा भी लगा रहे हैं, फिर V2 के बाद कॉमा भी लगा रहे हैं, और V3 के बाद कॉमा भी लगा रहे हैं। एक्चुअली तो ये V1 V2 V3 V2 V3 होना चाहिए, लेकिन जस्ट उसको जब हम राइटिंग कर रहे हैं तो हमारा असल मकसद तो सिर्फ ये है कि हमने उनको ऑर्डरिंग में लिख रहे हैं, तो फिर उसमें मैंने फिर उसको अलग से आपको वहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप सेट्स की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि आप सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्स में सबसेट्स की बात कर रहे होते हैं, तो सबसेट की फॉर्म में लिखोगे तब आपने उसको प्रॉपर जो है वो सबसेट की फॉर्म में लिखना है। अदरवाइज आपका वो वर्किंग है जिसपे आप चेक कर रहे हो कि ये एलिमेंट बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये उसके बाद होगा, एंड सो ऑन। तो उसमें ख्याल है कि उसमें आप सिंपल उसको V1 V2 की फॉर्म में भी लिख लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो देन अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 4 वाला, क्योंकि इस जो F फैक्टर था इसका लास्ट एलिमेंट 1 के बराबर है। तो 4 वाले हम सबसेट लेंगे। 4 वाले सबसेट कौन कौन से हैं? V5 5 चूज 4 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इसको हम रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिखेंगे। तो पहला एलिमेंट कौन सा होगा? पहला एलिमेंट अगेन हम सबसे बड़ा एलिमेंट V5 V4 V3 और V2 लिखेंगे। उसके बाद 2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 के साथ, तो आपके पास ये V5 V4 V3 V1 आ जाएगा। देन उसके बाद ये आपके पास ये देन हम 3 को रिप्लेस करते हैं V5 V4 V2 V1। ठीक है, एंड देन उसके बाद इस 4 को रिप्लेस करते हैं तो V5 V3 V2 V1, और सबसे छोटा एलिमेंट V4 V3 V2 V1। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप जिस तरह मैं इसको आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, इसमें मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, आहिस्ता 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 उसके सबसे छोटे एलिमेंट है वहां तक लेके जा रहा हूँ। एक मैकेनिज्म मतलब डिफाइंड है। लेकिन अगर आपकी अगेन अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इसको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, सबसे छोटा एलिमेंट पहले लिख सकते हो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन उसमें होता यह है कि आपके पास कोई मिस्टेक ना हो। मिस्टेक अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इस डायरेक्ट भी कर सकते हो, खासतौर पे इस केस में, क्योंकि इस केस में तो आपके पास सिर्फ आपने एक एलिमेंट ही लेना था। तो एक एलिमेंट आपको पता है जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो V1 V2 V3 और V4 है। ठीक है, तो इस तरह इसको हमने डेल्टा 3 का नाम दे दिया है। सो V सेट ऑफ वर्टिसेस, डेल्टा 1 हमने किसको नाम दिया है? वो सबसेट जिसकी कार्डिनलिटी 2 है। रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिख के उसके फर्स्ट एलिमेंट हमने उठा लिए, उसके बाद 3 वाले, एंड देन अब ये 4 वाले। ठीक है, तो इन सबको जब हमने इकट्ठा कर दिया V यूनियन डेल्टा 1 यूनियन डेल्टा 2 यूनियन डेल्टा 3, तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, एक ऐसा सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्स जिसका F फैक्टर जो है वो 5 8 5 1 के बराबर है। ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये किसी न किसी एक ऐसा सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने अभी देख लिया है कि उसके वर्टिसेस ये वाले हैं V1 से लेके V5 तक, उसके एजेस ये वाले हैं, उसके 2 डायमेंशनल फेसेस ये वाले हैं, उसके 4 डायमेंशनल फेसेस ये वाले हैं। आपको याद होगा जब हमने सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्स की बात की थी तो हम कुछ सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्स को स्केच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्स हमने फाइंड आउट किया है, इसको देखते हैं कि इसकी शेप जो है वो बन सकती है कि नहीं बन सकती। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले ये F जो है 5 8 5 1 था। ठीक है, तो ये इसकी शेप है जो यहाँ पे नजर आ रही है।
इसमें आपके पास V1, V2, V3 और V4 जो है ये वर्टिसेस हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास एजेस कौन से हैं, V1, V2, V1, V5, V2, V5 एंड सो ऑन। ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके अंदर एजेस हैं। देन ट्राइंगल्स, ठीक है, मतलब ट्राइंगल्स मीन्स के 2 डायमेंशनल फेसेस, वो ये V1, V2, V5, उसके बाद V2, V3, V4, देन V1, V2, V3। ये तो वो ट्राइंगल्स हैं, ये वो फेसेस जो हमें सामने से नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये V1, V4 और V3 ये बैक साइड पे फेस है जिसकी डायमेंशन 2 है। उसके बाद V1, V2, V4 ये फेस इसके डाउनवर्ड पड़ा हुआ है, तो इसकी डायमेंशन भी जो है वो 2 है, ठीक है। और ये सारी की सारी जो आपके पास 2 डायमेंशनल फेसेस हैं ये फील्ड है बेसिकली, ठीक है। मोर ओवर जो आपके पास 3 डायमेंशनल फेस है एक, वो कौन सा है, V1, V2, V3 एंड V4, ठीक है। ये एक सॉलिड जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये आपके पास जो है 4 डायमेंशनल फेस है, ठीक है। तो इस तरह हमने ये सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जो 5, 8, 5, 1 उसको इस केस में स्केच भी करके देख लिए। कुछ केसेस में स्केच हो जाते हैं, कुछ केसेस में स्केच नहीं होते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्या है, दैट डेल्टा बी अ सिंप्लेक्स इफ डायमेंशन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू d-1 देन वी नीड टू फाइंड इट्स एफ वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यू आर गिवन विद अ सिंप्लेक्स, एक ऐसा सिंप्लेक्स जिसकी डायमेंशन जो है वो d-1 है, एंड वी नीड टू फाइंड इट्स एफ वेक्टर, ठीक है। सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स एक ऐसा सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फैसेट पड़ा हो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर डायमेंशन सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स की d-1 है, तो इसका मतलब है कि जो एक फेस पड़ा हुआ है उसकी डायमेंशन ही d-1 है, ठीक है। तो d-1 डायमेंशन है, तो एफ वेक्टर की शेप कैसी होगी, वो f0, f1 से लेके fd-1 तक जाएगा। जितनी डायमेंशन होती है वो उस एफ वेक्टर का लास्ट एलिमेंट होता है, क्योंकि उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता उसके अंदर। मतलब इसमें कोई भी आपके पास d डायमेंशनल या d+1 डायमेंशनल एलिमेंट तो पड़े नहीं हुए, क्योंकि मैक्सिमम डायमेंशन है उसकी d-1 है, तो ये f0 से लेकर fd-1 तक इसकी एफ वेक्टर होगा, ठीक है। अब हमने इसका एफ वेक्टर फाइंड आउट करना है इस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब इस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर d-1 डायमेंशनल फेसेस कितने, एफ वेक्टर का ये मतलब होता है ना कि हमने काउंट करने होते हैं कि उस डायमेंशन के कितने फेसेस इस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं। fd-1 का मतलब ये है कि d-1 डायमेंशनल के कितने फेसेस हैं। वो क्योंकि ये एक सिंप्लेक्स है, उसके अंदर एक ही फैसेट ऐसा है, एक ही फैसेट से वो जनरेट हो रहा है, और उस फेसेस की डायमेंशन फैसेट की डायमेंशन जो d-1 है, तो इसका मतलब ये है कि fd-1 जो है दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। फिर हम इसको जस्ट बात करते हैं f0। f0 मीन्स कि इसमें वर्टिसेस कितने होंगे। जो एक d-1 डायमेंशनल का फेस है उसको बनाने के लिए आपको कितने वर्टिसेस चाहिए, यू नीड d वर्टिसेस, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि एज की डायमेंशन 1 है, एज के लिए आपके पास 2 वर्टिसेस होने चाहिए, f2, ठीक है, उसकी डायमेंशन 2 है, उसके लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए ट्राइंगल जो थी, और इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि f0 आपके पास जो आएगा f0 दैट विल बी इक्वल टू d, ठीक है। अब इसको हमने जो 1 है उसको लिखा है d चूज d, और जो d है इसको हमने लिखा है d चूज 1, ठीक है। तो इस जो पहले मैंने fd-1 निकाला है, देन मैंने जो है वो f0 का बताया। इसको बेसिकली बताने का पर्पस ये था कि आपके पास एक सिंप्लेक्स है, एक ऐसा सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जो कि एक फैसेट से जनरेट हो रहा है, जिसके अंदर सिर्फ एक फैसेट पड़ा हुआ है, ठीक है। एक फैसेट है तो हाई डायमेंशन का एक एलिमेंट पड़ा हुआ हो गया, और क्योंकि वो एक ही फैसेट है d-1 डायमेंशन का, उसके अंदर वर्टिसेस जो है वो d-1 हो गए, ठीक है, वर्टिसेस उसके अंदर d हो गए, ठीक है। अब अगली बात ये है कि इसके एजेस कितने होंगे। एजेस का मतलब ये है कि आपके पास जो d वर्टिसेस पड़े हुए हैं उसके ऐसे सबसेट, ऐसे सारे सबसेट जिनकी कार्डिनैलिटी 2 हो, ठीक है, वो कितने होंगे। वो आपको पता है कि d दैट इज d चूज 2, d चूज 2, कि d आपके पास सेट है, उसमें से 2 वाले सबसेट्स निकालने का मेथड क्या होता है, d चूज 2, जो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट है 6 d 2 के साथ, ठीक है। 3 वाले कितने होंगे, वो 6 चूज 3, ठीक है। 4 वाले 6 चूज 4। अल्टीमेटली आपके पास i डायमेंशनल फेसेस कितने होंगे, दैट इज d चूज i+1, ठीक है। डायमेंशन की जब बात करते हैं तो उसके साथ आपको जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं जो उस फेस को बना रहे हैं वो डायमेंशन से एक ज्यादा होते हैं, इसलिए fi का मतलब ये है कि d चूज i+1, ठीक है।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर डी आपके पास 4 था, डी आपके पास जो आपने सिंप्लेक्स की डायमेंशन जो है वो 3 है, डी 4 का मतलब क्या है कि डायमेंशन 3 है, क्योंकि डायमेंशन हमने डी -1 ली हुई है, ठीक है। तो आपके पास जो इसके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो 4 चूज 1, नंबर ऑफ एजेस 4 चूज 2, नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल फेसेस 4 चूज 3, और नंबर ऑफ 4 जो है वो आपके पास 3 डायमेंशनल फेसेस वो 4 चूज 4 आ जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 4 6 4 1। तो ये एक ऐसे सिंप्लेक्स की का एफ फैक्टर है जिसकी डायमेंशन जो है वो 3 के इक्वल है, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं फॉर डी डायमेंशनल सिंप्लेक्स के लिए, और उसके जो एफ आई होंगे वो आपके पास डी चूज i+1 की फॉर्म में होंगे।